मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यार। तुम सभी साफ सही हूँ मट मैला में, तुम सभी पाक सही पाप कदरिया में। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। मतलब जो हार्वर्ड गार्डनर थे, उन्होंने जो 8 प्रकार की मुख्य बुद्धि बताई थी, तो पूछा गया कौन से प्रकार की बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया था। अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, अस्तित्वकारी या फिर सामवेगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सामवेगिक बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ भी नहीं बताया था, जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्वकारी बुद्धि, इन सभी बुद्धि के बारे में जो है 8 प्रकार की बुद्धि जो थी हार्वर्ड गार्डनर की, उन्हीं में से भी शामिल थी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि थी, जैसे कि भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। अब देखो इनसे ये भी पॉइंट याद रखने, जो भाषाई बुद्धि होती है, इनसे जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, जिनमें इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो बनते हैं कवि, लेखक जैसे कि, ठीक है। उसके बाद तार्किक या फिर गणितीय बुद्धि जिनमें ज़्यादा होती है, वो वैज्ञानिक बनते हैं। और स्थानीय बुद्धि जिनमें अधिकता होती है, वो वास्तुकार, चित्रकार बनते हैं। शारीरिक गतिक बुद्धि जिनमें ज़्यादा होती है, वह नर्तक, अभिनेता या फिर खिलाड़ी बनते हैं। सांगीतिक बुद्धि जिनमें ज़्यादा पाई जाती है, वो संगीतकार बनते हैं या फिर गायक बनते हैं। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जिनमें पाई जाती है, वह परामर्शदाता या फिर राजनीतिज्ञ बनते हैं। और जो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तो यह दार्शनिक या फिर धर्म नेता बनते हैं। और जो प्रकृतिवादी बुद्धि है, अब देखो यहाँ पे जो प्रकृतिवादी बुद्धि है, तो इनमें लोग शिकारी, किसान, पर्यटक आदि बनते हैं। और यहाँ पे देखो जो अस्तित्ववादी बुद्धि है, इसको बाद में बताया था हार्वर्ड गार्डनर, अभी जो इसको पूरी तरह साबित नहीं मतलब हुआ है। तो मेन अगर पूछा जाए कितने प्रकार की बुद्धियाँ, तो 8 प्रकार की बुद्धि हम लोग बताएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल है। अंतर्वैयक्तिक कौशल वह होता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह होती है जिसमें लोग जो दूसरे के विचारों क्या करते हैं, जान पाते हैं। दूसरों के प्रति तदनुभूति एवं सुनने की क्षमता जो होती है, वही क्या कहलाती है, अंतर्वैयक्तिक कौशल या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथायोग्य प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए। अभी देखो हम लोगों ने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि जो मनोचिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। तो उनमें से कौन सी बुद्धि की अधिकता होती है, वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की। और वहीं अगर बात की जाए अंतःवैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि की अगर बात की जाएगी, तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के विचारों को क्या करते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं।
और जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है उसमें क्या होता है, दूसरे के विचारों को समझना होता है। तो ये डिफरेंट है इन दोनों में, और कन्फ्यूजन भी इन्हीं में ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। जैसे कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती हैं। बुद्धि आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। और डी ऑप्शन दिया गया है, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है बुद्धि के बारे में। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, तो यह ऑप्शन क्या बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, ये तीनों बिल्कुल ही करेक्ट दिए गए हैं। देखते हम लोग उसके बाद अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। अभी तक देखो बात हो रही थी, जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा उसमें बात हो रही थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की, जिसमें हम लोग दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया खुद के विचारों को कौन सी बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। अभी हम लोगों ने बताया था वह कौन सी बुद्धि थी, वह थी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि थी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि थी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने बार क्वेश्चन पूछे गए, सारे वही क्वेश्चन है जो लगातार बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य होता है कि जो दूसरे के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने तथा उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती जो है, उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता से के लिए किया गया है, तो यह होती है स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, तत्वों और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। तो नीता जो यहाँ पे जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की जो पहचान कर पा रही है, तो यह वह इसलिए कर पा रही है क्योंकि इसमें जो प्रकृतिवादी बुद्धि का दिखता है। कौन सी बुद्धि, प्रकृतिवाद जो है, प्रकृतिवादी जो बुद्धि है उसमें से अधिकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। देखो सामान्य बुद्धि के बारे में बताया किसने था, तो ये बताया था स्पीयरमैन ने, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। और इसको नकारा किसने, इसको नकारा था हार्वर्ड गार्डनर ने। और हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि,
लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल हैं? ध्वनि, लय और जो शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना है वह किन बुद्धि के मूल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि के? भाषिक बुद्धि के। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया कि बुद्धिमत्ता एक स्थायी स्थिर विशिष्टता, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है, जबकि बी, सी और डी ये तीनों ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, तो यही वाला कथन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर सकते हैं? अब पूछा गया यह बुद्धि कौन से व्यक्ति में अधिक होगी? तो यह होगी जो तर्कशास्त्री गणितीय बुद्धि। कौन सी बुद्धि होगी यह? तर्कशास्त्री गणितीय बुद्धि। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में किस बुद्धि की मात्रा अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा राघव में संगीत में बुद्धि की मात्रा अधिक है। कौन सी बुद्धि? संगीतमय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? जब वो क्या करती है, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग कार्यों का उपयोग करती है, तो वह प्रभावित है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से।